गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि जो भी जो है आप लोग उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा डॉक्यूमेंट डिटेल डालते हैं तो वो कहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे वो जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। कंप्यूटर्स यूज सेवरल डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है अलग अलग जो है डिवाइसेस का यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस आर नीडेड टू स्टोर बोथ रॉ डेटा एंड प्रोग्राम्स। जो स्टोरेज होता है वो दोनों टाइप की जो है दोनों टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है, रॉ डेटा को भी यानी जो भी आपने उसके अंदर डाला और प्रोग्राम्स को भी। दीज डिवाइसेस डिफर बाय स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड ऑफ एक्सेस, परमानेंसी ऑफ स्टोरेज, मोड ऑफ एक्सेस एंड कॉस्ट। ठीक है, और उसके अंदर आपने जिस टाइप के सॉफ्टवेयर डाले होंगे उस हिसाब से वो आपकी डाटा को स्टोर करेगा। उसकी स्पीड जो भी है जो उसी पे डिपेंड करेगी, स्टोरेज भी इसी पे डिपेंड करेगा कि आपने उस पर कितना स्पेंड किया। दे आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसी के बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इट इज़ रफली डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है डिटरमाइन करता है स्पीड करता है कंप्यूटर की डिटरमाइन। ठीक है, इट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम बोलते हैं, एंड रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैम और रोम में। अब हम रैम और रोम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे ऊपर दी हुई है। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। ये डाटा जो है कब स्टोर करता है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। ठीक है, यू कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन इट। आप जो है इस पर डाटा लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। रैम इज़ ओनली अ टेम्पररी मेमोरी, ये एक टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, वेन एवर द पावर फेल्स और द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर इन इट इज़ लॉस्ट। ठीक है, ये टेम्पररी मेमोरी इसलिए है क्योंकि इस पर जो भी आपने डाटा डाला है वो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा, वैसे ही सारा डाटा भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी, इसीलिए जैसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। आगे रोम के बारे में पढ़ते हैं। रोम stands for read only memory. It usually stores program and instruction needed to run those programs which tell the computer how to work. It usually stores program and instruction. ये जो है program it is usually stores programs and instruction needed to run. ठीक है, ये जो है वो सारे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर करता है जो कि ज़रूरी है चलाने के लिए, दोज प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ये जो है कंप्यूटर को ये भी बताता है कि कैसे काम करना है। इट कीप्स द डाटा परमानेंटली, ये डाटा परमानेंटली रखता है, रैम की तरह टेम्परेरी नहीं रखता। द मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको नॉन वॉलेटाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, परमानेंट है। ठीक है, इन नेचर। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, इट्स डाटा डज नॉट गेट लॉस्ट। यहाँ तक कि जब स्विच ऑफ भी हो जाता है कंप्यूटर तो भी इसका डाटा जो है खोता नहीं है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रोम, 3 टाइप के रोम्स होते हैं, रोम होते हैं, PROM। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, जिसको PROM कहा जाता है। ठीक है, यू नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई और इरेज प्रोग्राम्स इन प्रोम शिप। ठीक है, ये जो है पॉसिबल नहीं होता कि जो भी चीज़ PROM के अंदर, प्रोम के अंदर है, उसको इरेज करना ईजिली। वंस द प्रोग्राम आर रिटन दे कैन नॉट बी चेंज एंड रिमेन इंटैक्ट इवन इफ़ पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम डाला जाता है उसको ना चेंज किया जा सकता है, ना ही वो लॉस्ट होता है। ठीक है, देयरफॉर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोम और रोम कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज। इसीलिए जो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन डाला जाता है, लिखा जाता है, वो इरेज या खोता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है EPROM. दिस स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे क्या है, विच ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ PROM, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज एंड री यूज। इरेज इज caused by shining and intense ultraviolet light through a window that is designed into the memory chip. When the EPROM it is in use, information can only be read. ठीक है, अब ये जो इरोम है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था प्रोम, उसमें जो है इरेज नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर जो है आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, इसको इरेज भी कर सकते हैं जब आप चाहें तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, सिमिलरली टू द EPROM। ये जो है बिल्कुल उसी की तरह जैसा अभी आपने ऊपर पढ़ा, जो आप चाहें तो उसको इरेज भी कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं, बट इज़ यूजेस इलेक्ट्रिकल बीम फॉर इरेजिंग द डाटा ऑफ रोम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस इलेक्ट्रिकल जो है बीम का यूज़ किया जाता है उसका डाटा इरेज करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये सब प्राइमरी मेमोरी था जो भी हमने पढ़ा, अब सेकेंडरी मेमोरी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी होता है, देयरफॉर देयर इज़ नीड ऑफ अ परमानेंट मेमोरी, इसलिए जो है इसके लिए परमानेंट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सच अ परमानेंट मेमोरी इज़ नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, और ऐसी परमानेंट मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अलावा जो प्राइमरी मेमोरी आपने पढ़ी थी वो टेम्प्रेरी मेमोरी थी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर में होता है, ठीक है, विच मीन्स दैट इट in nature, which means that it retains its contents even without electricity, और जो है इसका जो कंटेंट होता है वो इरेज नहीं होता चाहे इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए, ठीक है। सेकेंडरी डिवाइसेस हैव लार्जर कैपेसिटी, इसमें लार्जर कैपेसिटी होती है देन रोम से भी ज़्यादा लार्जर कैपेसिटी होती है। फॉर स्टोरिंग डाटा सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, और जो है स्टोरिंग डाटा के लिए यहाँ पे जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसके एग्जाम्पल यहाँ नीचे, ठीक है। अब देखो कि सेकेंडरी मेमोरी जो है किस तरीके से उसमें जो है डाटा स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ेगी, उसी एग्जांपल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ CPU बॉक्स, इसको जो है CPU के अंदर फिक्स किया जाता है हार्ड डिस्क को। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिग्ड मेटल प्लेट्स, इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा मेटल प्लेट्स रखी जा सकती है। सिंगल हार्ड डिस्क यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स, ठीक है, इसके अंदर जो है प्लेट्स रखने के लिए स्पेस होता है। ईच प्लेटर रिक्वायर्स 2 रीड राइट हेड्स, वन ऑफ ईच साइड, ऑल द रीड राइट हेड्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल एक्सिस आर्म सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर जो है आप जो भी, ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क जो है CPU के अंदर फिट किया जाता है, इसके अंदर स्पेस होता है प्लेटर्स को डालने के लिए, जिसमें आप जो भी डिटेल डालेंगे स्टोर होगा वो हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होगा, ठीक है। और जो है ठीक है, अब इसकी आगे पढ़ते हैं। सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, ईच प्लेटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रैक लोकेशन एंड कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड अ सिलेंडर। The normal storage capacities of hard disk for personal computers range from 10 GB to 120 GB. Due to large storage capacity, it is preferred to store all important data into hard disk. The data stored in it can be retrieved very fast. जो retrieved very fast. तो जो है हार्ड डिस्क के अंदर जो है हार्ड डिस्क उसके अंदर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है इसके अंदर डाटा स्टोर किया जा सके, और इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो 10 GB से लेकर 120 GB तक होती है। तो लार्ज स्टोरेज की जो है स्पेस, लार्ज स्टोरेज का स्पेस इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। इसके आगे से जो है हम सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।